Hello friends, today we are going to study articles. First of all, let us see what is mean by articles. पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या है और उनका यूज क्या होता है. सो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं. आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं और जो नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. इट मीन्स आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन and which gives us more information about the noun. Means whether whichever noun we are using, जो भी हम noun use कर रहे हैं वो generally use कर रहे हैं. generally कोई भी noun है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर specific किसी एक particular noun के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताने के लिए हम articles use करते हैं. तो इंग्लिश में articles दो टाइप में डिवाइड किए हैं, indefinite articles and definite articles. ये दो टाइप्स है आर्टिकल्स के. तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स उस नाउन के पीछे यूज करते हैं जो नाउन काउंटेबल है और जो सिंगुलर है, मतलब जिसको हम 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं. जो भी चीज 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन के पीछे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज करते हैं. लेकिन काउंटेबल नाउन में भी जो नाउन सिंगुलर है, इट मीन्स इफ we are taking article before a single word, means singular noun, that is if a single thing, single person or whatever it is singular, before that we can use indefinite article. There are two indefinite articles and those are a and an. तो आपको समझ में आया, a और an ये आर्टिकल्स हम नाउन्स के पीछे यूज करते हैं. लेकिन कैसे नाउन्स के पीछे? जनरली हम जिस नाउन के बारे में बात करें कि जो कि जनरली बात करें किसी भी नाउन की, स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे, उस टाइम पे हम ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं. लेकिन कब? अगर वो नाउन सिंगुलर है तो. और डेफिनेट आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें. सपोज मैंने यहाँ पे गर्ल एग्जाम्पल लिया, I saw a girl. I saw a girl. मैंने एक लड़की देखी. अब मैं उसी गर्ल के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस बोल रही हूँ. मतलब पहले सेंटेंस में मैंने a girl यूज किया. मतलब इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज किया. क्यों? क्योंकि मैं जनरली एक लड़की के बारे में आपको बता रही थी. तो I saw a girl, मैंने एक लड़की देखी. बट अब मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो उसी स्पेसिफिक उसी लड़की के बारे में है. द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल. तो वहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज THE, द. सो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड दैट ए एंड एन आर्टिकल हम यूज करते हैं जनरली. अगर हम किसी भी चीज के बारे में जनरली बात करें तो उस चीज, और वो सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ए और एन यूज करते हैं. द ये डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करते हैं उस नाउन से पहले जो कि हमने पहले उस नाउन के बारे में बात की है और फिर से हम उसी नाउन के बारे में बात करें. मतलब द नाउन विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन इन व्हाइल स्पीकिंग, विच नाउन वी हैव ऑलरेडी मेंशन, एंड इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट नाउन वन मोर टाइम अगेन एंड अगेन, दैट टाइम वी कैन यूज दिस डेफिनेट आर्टिकल. द आर्टिकल और किसी नाउन के लिए यूज करते हैं. तो द आर्टिकल अगर हम किसी पर्टिकुलर थिंग जो कि यूनिक है, दुनिया में एक ही है या फिर यूनिक है, ऐसी यूनिक चीजों के बारे में जब हम यूनिक चीज से पहले अगर आर्टिकल यूज कर रहे तो वहां पे भी हम द ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं. तो अभी देखेंगे कि ये इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं. बट किसके पहले ए यूज करना है और किसके पहले एन यूज करना है, इसके लिए कुछ रूल्स है. तो आप सबको पता है इंग्लिश में 5 वॉवेल्स है. वो है ए, ई, आई, ओ, यू. और इन 5 वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जो भी इंग्लिश में लेटर्स है वो सब है कॉन्सोनेंट्स. तो ए ये वाला आर्टिकल हम तब यूज करते हैं अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. सपोज मैंने यहाँ पे लिया पेन, PEN, पेन. तो इसका फर्स्ट लेटर है P और इसका साउंड आता है प.
तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। तो इससे पहले हम ले सकते हैं अ पेन। अगर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया गर्ल, GIRL गर्ल, तो गर्ल का फर्स्ट लेटर है G जो कि कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है ग। तो यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा लेटर, आर्टिकल अ आएगा। तो ऐसे हम अ पेन, अ गर्ल, अ कैट, अ बैट, एनीथिंग जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उस नाउन से पहले ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं। अभी देखेंगे एंड के बारे में। एन आर्टिकल हमें उस नाउन से पहले यूज करना है जो नाउन वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड से शुरू होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया APPLE एप्पल। एप्पल का फर्स्ट लेटर है ए एक वॉवेल है और जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एप्पल, ऐप, ये भी एक वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है। इसलिए वॉवेल साउंड से पहले हम लेंगे एंड एप्पल, एंड एप्पल। इन द सेम वे अगर मैंने लिया एग्जांपल अम्ब्रेला, UMBRELLA, तो अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर वॉवेल है यू, लेकिन हम उसका प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला करते हैं, अम्ब्रेला। तो ये है वॉवेल साउंड, इसलिए उससे पहले भी हम लेंगे आर्टिकल एंड। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि वॉवेल साउंड, मैंने वॉवेल लेटर या वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोला है। ये जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने ये सब वॉवेल लेटर्स है, बट मैं बात कर रही हूँ साउंड के बारे में। यहाँ पे भी मैंने ये जो लेटर है यहाँ पे दिखा है ये कॉन्सोनेंट है, बट मैंने कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोला, मैंने बोला है जो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एन आर्टिकल यूज किया है, अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग ऐसा है जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है बट अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड होता है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे है एक्सरे, एक्सरे। आप देखिए यहाँ पे एक्सरे, इस वर्ड में एक्स ये वाला कॉन्सोनेंट लेटर है, बट जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है ए। एक्सरे का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किस लेटर से शुरू होता है, किस साउंड से शुरू होता है, ए साउंड से शुरू होता है। तो ए साउंड है वॉवेल साउंड। इसलिए अगर इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो भी अगर इसका साउंड वॉवेल है तो वहां पे हम इससे पहले यूज करते हैं आर्टिकल एंड। ऐसे ही एग्जाम्पल है आवर का, HOUR, आवर। हम सबको पता है आवर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यह जिसका साइलेंट होता है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आवर। तो आवर जब हम प्रोनाउंस करें तो इसका फर्स्ट लेटर आता है अ, प्रोनाउंसिएशन में उसका फर्स्ट साउंड आता है अ जो कि एक वॉवेल है। इसलिए यहाँ पे एच लेटर कॉन्सोनेंट है बट इसका साउंड अ आता है, इसलिए हम आवर से पहले भी आर्टिकल यूज करते हैं एंड। इन द सेम वे इधर वाइल यूजिंग ए भी वैसा ही रूल है, ए का यूज करते हैं उस टाइम पे भी यही रूल इधर भी फॉलो होता है। सपोज अगर कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से वॉवेल से शुरू होता है, सॉरी वॉवेल लेटर से शुरू होता है, बट अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो वहां पे भी हम ए ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। ये देखिए आप यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर यू है जो कि एक वॉवेल है, फर्स्ट लेटर यू है जो कि एक वॉवेल है, बट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट साउंड ऐसे आता है इसका यू, जो कि वॉवेल नहीं है। अगर आपको मराठी या फिर हिंदी स्वर पता है, वॉवेल्स पता है, तो आपको पता होगा मराठी या हिंदी में ये वाले स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम। आहा भी है लेकिन यहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश में उसका कुछ यूज नहीं है। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल इंग्लिश में है, लेकिन उसका साउंड हमें देखना है जब हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म लेटर वॉवेल है बट इसका साउंड यू ये वाला होता है जो कि एक वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म से पहले हम लेते हैं अ यूनिफॉर्म।
ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट लेटर वॉवेल आता है यू, बट उसका साउंड क्या आता है यू, ये वाला यू आता है, इसलिए वहां पे भी हम यूनिवर्सिटी से पहले क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड इट कि ए और एंड का डिफरेंस। आपका दिया गया हुआ वर्ड अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम, इसमें से किसी भी लेटर से अगर आपका बिगनिंग हो रहा है वर्ड का, तो समझो कि उसका बिगनिंग वॉवेल से हो रहा है, वॉवेल साउंड से हो रहा है, तो उससे पहले आएगा एंड, ये वाला आर्टिकल, और उसको छोड़ के किसी भी और साउंड से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे प ग, गर्ल का हो गया ग से, या फिर सपोज मैंने लिया यहाँ पे कैट का हो गया क से, तो ये सब जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले क्या आता है अ। तो अभी हम देखेंगे कि डेफिनाइट आर्टिकल का मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। अगर हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सपोज इसमें से भी कोई नाउन है जिसके बारे में हमने पहले एक बार बोलते समय उसका यूज किया है, और फिर से हम उसी चीज के बारे में, मतलब उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, तब हम द, ये वाला डेफिनाइट आर्टिकल यूज करते हैं। या फिर अगर किसी यूनिक चीज के बारे में बात करनी है, सपोज द सन, it is unique because it is only one here. The sun we can use, even we can use the moon. In the same way, the earth we can say, अगर आप बोल सकते हैं ताजमहल एक ही है वर्ड में, तो द ताजमहल, लाइक दिस हम यहाँ पे द, ये वाला किसी यूनिक चीज के लिए द वाला आर्टिकल यूज करते हैं। या फिर इनमें से किसी नाउन के पीछे भी हम द वाला आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन कब, अगर हमने इसमें से कोई भी नाउन पहले यूज किया है और फिर से हम उसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आई सॉ अ गर्ल, यहाँ पे मैंने अ गर्ल लिया, आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, मीन्स जो मैंने लड़की देखी है उसी के बारे में फिर से मैं बात कर रही हूँ, तो आएगा द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। I can say I had an umbrella. The umbrella was colorful. Means यहाँ पे मैं इससे पहले भी the यूज कर सकती हूँ, umbrella, UMBRELLA। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था अ और एंड, ये वाले आर्टिकल सिर्फ हम सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं, वैसे द आर्टिकल हम किसी भी नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे पहले हम द वाला आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तब, या फिर पहले हमने बोला है और फिर से उसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड इट। आई विल टेक हियर वन मोर एग्जांपल ऑफ द प्लूरल नाउन। सपोज आई हैव मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। The students are very clever. Means which student? जो कि मैंने बोला अभी कि मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। The students are very clever, मतलब मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे क्लास में है। जो मेरे क्लास में है वो स्टूडेंट्स बहुत क्लेवर है। मतलब सेकंड सेंटेंस में मैंने जो पहले सेंटेंस में स्टूडेंट्स यूज किया था उन्हीं के बारे में फिर से मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मेरे क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तब आएगा द स्टूडेंट्स। क्या आएगा? द students. The students. So in the same way we can use for uniform also. Okay, the uniform like this. Otherwise we can I had an apple, the apple was red. I can say I had an apple, the apple was red. The APPLE, apple was red. ऐसे हम द, ए एंड द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी प्रोनाउंसिएशन के बारे में। हम किसी भी कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल हो, किसी के भी पीछे हम यहाँ पे जब डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी एक रूल है, प्रोनाउंसिएशन का रूल है। अगर हमारा वर्ड जो आर्टिकल के बाद आने वाला जो नाउन है उसका अगर फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे हम THE इस आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन द ऐसे करते हैं। लेकिन
अगर हमारे आर्टिकल के बाद आने वाला जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वॉवल है, जैसे कि यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये वाला वॉवल साउंड है, तो उससे पहले जो आर्टिकल THE लिखते हैं हम, लिखने के लिए सेम स्पेलिंग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका दी आएगा। क्या आएगा? THE, दी अम्ब्रेला। सेम वे यहाँ पे स्टूडेंट्स का फर्स्ट लेटर स ये वाला साउंड आता है तो द बोलेंगे हम इसको, द स्टूडेंट्स। लेकिन एप्पल में ए वाला वोवल साउंड है, इसलिए इसके पीछे जो THE हम लिखते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन THE दी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है जो आप वाइल स्पीकिंग यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू व्हेन टू यूज ए एंड द and how to pronounce it about the particularly, and what is the how do we differentiate the sounds. Then the letter means though the letter are consonant, लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन वो साउंड वॉवेल हो सकता है, तो वहां पे हमें केयरफुली अगर साउंड वॉवेल है तो एंड यूज करना है, लेकिन अगर लेटर वॉवेल है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां पे ए यूज करना है, ये मत भूलिए आप। सो थैंक यू, have a nice day and do study of all the articles. Bye.